जी हाँ दोस्तों, सम्राट के 3 महीने के दावे सिर्फ 3 घंटे में ही हो गए फेल, ध्वस्त। चेतावनी के चंद घंटे बाद ही बीजेपी के साथ साथ जेडीयू के भी नेता का हो गया काम तमाम। नीतीश का सुशासन गया तेल लेने। उधर तेजस्वी के एक सिपाही ने लपेट दिया। बताएंगे आपको खबर, मामला माजरा। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जिस बिहार में कभी सुशासन का दावा किया जाता था, और किया जाता था क्या, किया जा रहा है, आज उसी बिहार में गोलियों की आवाज सरकारी दावों से ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। एक तरफ मंच से चेतावनी है, 3 महीनों में अपराधियों को भगा दूंगा, अब मैं आ गया हूं अपने पे, अब देखो क्या करता हूं, सफाई कर दूंगा। और दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता की ही हत्या हो जाती है, काम तमाम हो जाता है, गोलियों से उसे छलनी कर दिया जाता है। सवाल बिल्कुल सीधा, बिना लाप लपेट के, अगर सत्ता के ही अपने लोग सुरक्षित नहीं हैं तो बिहार की आम जनता की सुरक्षा का भरोसा कैसे किया जा सकता है, किसे दिया जा रहा है? आज बिहार में दोस्तों एक हत्या नहीं हुई है, बिहार में कानून व्यवस्था की सरेआम हत्या हुई है, कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ी है। दरअसल दोस्तों, बुधवार 24 दिसंबर 2025 को बिहार के डिप्टी सीएम, बीजेपी के चांद सितारे, गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी, अपराधियों को उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी, लगातार दे रहे हैं और बीते दिन भी। लेकिन उसी दिन एक तरफ सम्राट का बयान, और सम्राट के बयान के 3 घंटे के बाद ही एक बीजेपी के नेता का काम तमाम हो जाता है, और सम्राट के बयान से पहले इधर जेडीयू के नेता का काम तमाम। और यहीं से शुरुआत होती है सरकार के दावे और जमीनी हकीकत के बीच सबसे बड़ी टकराहट की, सबसे बड़ी हकीकत की। पहले तो सम्राट ने 24 दिसंबर को क्या कहा, देखिए सम्राट सर क्या कहते हैं, आपको बता रहे। चोरी छिपे कुछ अपराधी घूमते हैं, अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधियों को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है, पार्टी का काम तो करता ही हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन अपराधियों को भगाने का काम भी कर रहा हूं। कुछ लोग भाग भी गए हैं और जो नहीं भागे हैं उसको अगले 3 महीनों में मैं पक्का भगा दूंगा। ये शब्द हैं बिहार के डेप्यूटी सीएम, बीजेपी के चांद कहें या इन्हें सितारे कहें, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं सम्राट सर, जो अब राज्य के गृह विभाग को भी, राज्य का गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधे पे है। नीतीश से छीनने के बाद ये कहा गया कि अब बीजेपी के पास है, तो अब बिहार में सुशासन और कुशासन, और बिहार में एक तरह से मंगल राज चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, सुरक्षा व्यवस्था एकदम व्हाइट कॉलर जैसी होगी, साफ सुथरी होगी। लेकिन सवाल क्या, सम्राट सर के बार बार चेतावनी के बाद बार बार अब सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, बीते दिन भी जिस तरह से उन्होंने दावे किए कि 3 महीनों का समय, क्या अपराधी डरे? या सिर्फ बयान भी डराने वाले थे, बयान ही खुद डराने वाले थे? सम्राट चौधरी ने कहा बिहार के सभी समाज को सुशासन चाहिए। हम और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही सुशासन पर जोर दिया है और उसी पर काम कर रहे हैं। जरा ये सुशासन देखिए, ये कैसा सुशासन है, काम के ऊपर जरा नजर डालिए। जहां सम्राट सर कहते हैं अपराधियों को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना, बिहार के सभी समाज को सुशासन चाहिए। हम और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही सुशासन पर जोर दिया है और उस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, सम्राट सर के 3 महीने के दावे सिर्फ 3 घंटे में फेल हो गए। एक तरफ गृह मंत्री का बयान बिहार के लोगों को सुरक्षा देने की, अब 3 महीने के अंदर भगा देंगे, जो आधा भाग भी गए हैं, जो बचे कुचे हैं, उनकी सफाई करना मेरा काम है। एक तरफ बयान, और बयान के 3 घंटे के बाद ही बीजेपी के ही एक नेता को नाप दिया गया उसके घर के बाहर। दोस्तों, दरअसल समस्तीपुर बीजेपी नेता रूपक सैनी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रूपक सैनी कोई आम आदमी नहीं, सबसे बड़े संगठन बीजेपी सुशासन, जंगल राज को कोसने वाली, मंगल राज की बात करने वाली, और खुद सम्राट चौधरी कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, चाक चौबंद है। लीजिए साहब, बीजेपी का ही एक सक्रिय नेता जो कि पंचायत अध्यक्ष, घर के बाहर ही
अपराधियों ने खुलेआम गोलियों से छलनी कर दिया। सत्ता से जुड़े व्यक्ति, और इसी हत्या के बाद राजनीति भी गर्मा गई। आरजेडी ने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया, सवालों की बौछार कर दी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, आम जनता भगवान भरोसे है। अब सरकार अपने बीजेपी नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो आम जनता को क्या देगी साहब? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, नीतीश कुमार से गृह विभाग छीना गया, बीजेपी के हाथों में दिया गया, सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दी गई, दावे किए गए अब कानून व्यवस्था बेहतर होगी, अपराधियों पर लगाम लगेगा। हालांकि उनके दावे उन्हीं ने खोले, यानी 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल में व्यवस्था सही नहीं थी, अब आप सही करेंगे और ऐसे सही करेंगे कि आपका नेता ही सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, जमीनी हकीकत क्या है? हत्या है, लूट है, गोलीबारी है, बेखौफ अपराधी है, फायरिंग है, धनाधन धाए धाए है। यह है बिहार, यह है मंगल राज, सुशासन वाली सरकार। उधर दोस्तों, बीजेपी ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा राजनीति मत कीजिए, यानी बीजेपी ने राजनीति ना करने की सलाह दी। प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, यह दुखद घटना है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। दोस्तों, सवाल, क्या हत्या पर सवाल उठाना राजनीति हो गया, या कानून व्यवस्था पर जवाब मांगना राजनीति हो गया? सवाल पूछना आपसे ये राजनीति हो गया? आप कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, अपराधी मुक्त बिहार है, सुशासन है, मंगल राज है, और सवाल पूछने पे हम राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है। जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है साहब, और सवाल पूछा जाए और आप जवाब से भागे और कहे राजनीति। हत्या हो जाती है, आए दिन हो रही है, और आप कह रहे हैं राजनीति कर रहा है कोई। पुलिस कार्रवाई की बात जरूर कर रही है बीजेपी, लेकिन सच्चाई यह है कि हत्या हो चुकी है। हत्या के बाद एक्शन की कहानी आम जनता अब सुनना नहीं चाहती है, हम आप देखना नहीं चाहते हैं। जनता पूछ रही है, हत्या क्यों हुई, सुरक्षा क्यों नहीं थी, पहले रोकथाम क्यों नहीं हुआ, बिहार की आम जनता का क्या होगा, बीजेपी का नेता सुरक्षित नहीं है। अब दोस्तों, जरा आप पिछले कुछ महीनों पर नजर डाल लीजिए, कहीं व्यापारी की हत्या, कहीं लूट, कहीं फिरौती, कहीं डकैती, कहीं दुकान में लूटपारी, कहीं फायरिंग, कहीं दिन दहाड़े मर्डर। यानी नई सरकार बनने के बाद लगातार ऐसी तस्वीरें। अब बीते दिन आप देखिए, बेगूसराय में जेडीयू के छात्र नेता को गोली मार दी गई, उधर गया जी में महिला की हत्या कर दी गई, नालंदा के युवक की नवादा में हत्या कर दी गई, और जलती लकड़ियों से पीटा गया, कान तक काट लिए गए। गया जी में खुलेआम फायरिंग, एक मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाती है आए दिन। यानी नज़ारा ऐसा मानो एक तरफ गया जी में मोदी जी कह के गए थे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, वही नज़ारा दिख गया, सेम ऐसे ही 6 गोली धन 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 धन। और हर घटना के बाद बस एक ही लाइन, जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। बीजेपी कह रही है राजनीति का इश्यू नहीं है, ये राजनीति मत कीजिए। ये सलाह साहब, सवाल पूछो, हत्या पे आप कह रहे हो सुशासन कुशासन मंगल राज, और सवाल पूछने पे राजनीति। सरकार कहती है अब हया ब्रिगेड बना दी गई है, लेकिन सवाल ये, क्या ब्रिगेड कागजों में है या सड़कों पर है? क्या अपराधी सरकारी घोषणाओं से डरते भी हैं या सिस्टम की कमजोरी जानते हैं? आम जनता आज डरी हुई है। लोग कहते हैं दिन में ही मर्डर, लगता है रात में तो भाई निकलना मुश्किल है, और शायद बिहार में है लालू जी की सरकार। इसीलिए जब सत्ता पक्ष का नेता ही गोली का शिकार हो जाए, और दोनों का, जेडीयू बीजेपी दोनों का, एक को गोली लगी, दूसरे की हत्या हो गई उसके घर के बाहर ही, आए दिन कहीं ना कहीं आम जनता की सुरक्षा हवा यानी मान लीजिए सुशासन गया तेल लेने, जनता का डर लाजमी है। दोस्तों, सवाल आज भी वही है, सम्राट चौधरी के 3 महीने के दावे क्या सिर्फ भाषण है? क्या अपराध प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म होगा या जमीनी एक्शन से? आज बिहार में कानून व्यवस्था दयनीय है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जनता भगवान भरोसे है, सरकार बयानों के भरोसे है। अब देखना यह है दोस्तों कि अगले 3 महीने में अपराधी भागते हैं या जनता का भरोसा ही भाग जाता है, और वो भी नीतीश और सम्राट और बीजेपी वाली सरकार से। आपकी राय बताइए ज़रूर।